नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी दिन चाय की तरह जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है? सुबह उठते हो, दो चार काम निपटाते हो और पता चलता है शाम हो गई। फिर रात को बिस्तर पे लेटकर सोचते हो, अबे आज तो कुछ किया ही नहीं। और फिर वही घिसा पिटा डायलॉग, काश दिन में 25 घंटे होते। यार मेरे साथ भी पहले यही होता था, कसम से। लगता था टाइम तो साली रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा। तो भाइयों और बहनों, अगर तुम्हारी भी यही कहानी है तो टेंशन नॉट। आज का ये वीडियो खास तुम्हारे लिए ही बनाया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ ऐसे आसान लेकिन एकदम दमदार धांसू टिप्स की जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी प्रैक्टिस। और अगर तुमने इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो कसम से न सिर्फ तुम्हारा काम टाइम पे पूरा होगा, बल्कि दिमाग का दही भी नहीं बनेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टॉपिक ही टाइम मैनेजमेंट है, फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, कान में हेडफोन ठूंस लो और चलो शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक, मजेदार और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वीडियो। लेट्स गो। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपने लक्ष्य को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, मतलब शीशे की तरह साफ। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज का दिन तुम किस चीज को समर्पित करने वाले हो। अगर यही नहीं पता कि जाना कहां है, तो भैया कोई भी बस पकड़ लोगे और पहुंचोगे कहीं और ही। फिर मत्था पकड़ के बैठोगे कि ये मैं कहां आ गया। इसलिए सबसे पहले ये तय करो कि आज तुम्हें हासिल क्या करना है। रोज सुबह उठकर या फिर रात को सोने से पहले एक डायरी उठाओ या कोई पुराना कागज या अपने फोन के नोट्स में ही लिख लो। बस इतना लिखो, कल मुझे क्या क्या काम हर हाल में पूरे करने हैं। ज्यादा लंबी लिस्ट मत बनाना शुरू में, वरना देख के ही टेंशन हो जाएगी। बस 3 से 5 सबसे जरूरी काम लिख लो। इससे तुम्हारे दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा, एक दिशा मिल जाएगी कि आज एनर्जी कहां लगानी है। सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि आज ऑफिस के काम में प्रेजेंटेशन बनानी है या घर की सफाई करनी है, तो तुम सुबह उठकर कंफ्यूज ही रहोगे। कभी ये काम शुरू करोगे, कभी वो, और दिन के आखिर में दोनों ही अधूरे मिलेंगे। तो ये छोटी सी आदत डाल लो। लक्ष्य साफ होगा तो रास्ता भी साफ दिखेगा और मंजिल तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, तो अब तुमने अपने लक्ष्य लिख लिए, लिस्ट तैयार हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, प्राथमिकता तय करना, यानी कि प्रायोरिटाइजेशन। देखो यार, लिस्ट में लिखे सारे काम एक जितने जरूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अभी इसी वक्त करना होता है, और कुछ ऐसे जिन्हें थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, वरना तुम उन कामों में उलझे रहोगे जो इतने जरूरी नहीं है, और जो असली काम है वो बेचारे इंतजार करते रह जाएंगे। जैसे शादी की शॉपिंग लिस्ट होती है ना, उसमें लहंगे से लेकर सेफ्टी पिन तक सब होता है, पर पहले क्या खरीदना है ये तो सोचना पड़ता है ना। अब तुम कहोगे, हाँ भाई ज्ञान तो ठीक है, पर यह प्राथमिकता तय कैसे करें? तो सुनो, इसका एक मस्त तरीका है। इसे कहते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर चीज बड़ी काम की है। इसमें 4 डब्बे होते हैं। पहला डब्बा जरूरी और तुरंत, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये वो काम हैं जो आग लगी हुई है वाली कैटेगरी के हैं। इन्हें सबसे पहले निपटाओ। जैसे कल सुबह एग्जाम है और तुमने अभी तक किताब भी नहीं खोली, तो वो काम इसी डब्बे में आएगा। दूसरा डब्बा जरूरी लेकिन तुरंत नहीं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वो काम हैं जो हैं तो जरूरी, पर इन्हें करने के लिए थोड़ा टाइम है। इन्हें प्लान करो, शेड्यूल करो, जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, कोई नई स्किल सीखना। तीसरा डब्बा गैर जरूरी लेकिन तुरंत, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो काम हैं जो लगते तो ऐसे हैं कि अभी करने हैं, पर असल में इतने खास नहीं होते। जैसे दोस्त का फोन आ गया कि चल यार अभी चाय पीने चलते हैं, या कोई फालतू की मीटिंग। कोशिश करो कि ऐसे काम किसी और को दे सको, डेलीगेट या प्यार से मना कर सको। और चौथा डब्बा ना जरूरी ना तुरंत, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ये तो भाई साहब टाइम के सबसे बड़े दुश्मन है। जैसे घंटों तक सोशल मीडिया पर रील्स देखना या फालतू की गॉसिप करना। इन कामों को तो अपनी लिस्ट से सीधा डिलीट मारो, समझे? तो ये मैट्रिक्स बनाओ, काम छांटो और देखो कैसे जिंदगी आसान होती है। तीसरा धांसू टिप है दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग। अब ये क्या बला है? अरे कुछ नहीं, बस अपने दिन को छोटे छोटे टाइम के टुकड़ों में यानी ब्लॉक्स में बांट देना। याद है स्कूल में टाइम टेबल होता था, पहला पीरियड मैथ्स, दूसरा साइंस, फिर लंच ब्रेक, फिर गेम्स। बस अपनी जिंदगी का भी ऐसा ही एक टाइम टेबल बना लो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ प्रिंसिपल भी तुम हो और स्टूडेंट भी तुम। तुम्हें खुद तय करना है कि कौन सा ब्लॉक किस काम के लिए होगा। जैसे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई या ऑफिस का सबसे मुश्किल काम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई फोन नहीं। फिर 11 से 11:30 एक छोटा सा ब्रेक, चाय पानी, थोड़ी स्ट्रेचिंग या बालकनी में ताजी हवा। उसके बाद 11:30 से 1 बजे तक कोई दूसरा जरूरी काम या शायद कुछ कॉल्स निपटाने का टाइम। ऐसे ही पूरे दिन को अलग अलग कामों के लिए ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो।
इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम्हारे दिमाग को पता होता है कि अगले कुछ घंटे उसे किस चीज पर फोकस करना है। वो कंफ्यूज नहीं होता कि अब क्या करूं, ये करूं या वो करूं। जब दिमाग को क्लैरिटी मिलती है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये टाइम टेबल कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जिंदगी है यार, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती रहती है। कभी कोई ज़रूरी काम आ गया या कभी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना। लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादातर टाइम अपने बनाए हुए ब्लॉक्स को फॉलो करो। वरना पता चला तुमने सुबह का ब्लॉक बनाया था पढ़ाई के लिए, और तुम 3 घंटे से मीम ही स्क्रॉल कर रहे हो। फिर तो टाइम ब्लॉकिंग का कोई फायदा नहीं। तो अपने दिन को स्ट्रक्चर दो और देखो कैसे काम मक्खन की तरह होते हैं।